पिछले वीडियोस में हमने कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझा था और उसके एजम्पशन समझे थे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझेंगे। जी हाँ, कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, दैट इज एवरेज और मार्जिनल, वो हम लोग डिटेल में आज इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं रोज एक वीडियो अपलोड करता हूं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन में प्रोवाइड कर सकूं यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग क्या होता है। हमको पता ही है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप किसके बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, इनकम और कंजम्पशन के बीच में। तो वो लिखा भी है, द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इनकम एंड कंजम्पशन। Actually, it is called schedule of propensity to consume and indicates the proportion of total income that is spent on consumption at various level of income. ये बताता है एक schedule कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे हम लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, इनकम का कितना प्रोपोर्शन खर्च करते हैं, किसके ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर। तो इसी का schedule को हम लोग propensity to consume बोलते हैं। तो इसी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। अगर C बताता है कंजम्पशन, Y बताता है इनकम, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा सी वाई, दैट इज सी इंटू वाई। इजी। अब जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दो टाइप की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, पहला एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम लोग टोटल के ऊपर फोकस करेंगे। किसके ऊपर? टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के ऊपर। तो उसके बीच में रिलेशनशिप आएगी, लेकिन वर्ड कौन सा याद रखना है? टोटल। तो वो लिखा है द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मे बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इफ सी डिनोट्स कंजम्पशन, अगर सी कंजम्पशन डिनोट करता है एंड y डिनोट्स इनकम और y इनकम डिनोट करता है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा c अपॉन y, दैट इज c डिवाइडेड बाय y। अब इसी को हम लोग एग्जांपल देके समझते हैं। इफ एग्रीगेट इनकम ऑफ कम्युनिटी इज 5000 करोड़, एग्रीगेट इनकम कितनी है? 5000 करोड़ है। एंड एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, और कंजम्पशन के ऊपर जो खर्चा करती है कम्युनिटी वो है 4000 करोड़। कितनी? 4000 करोड़। तो इसका मतलब जो c हो गया वो 4000 करोड़ हो गया और y हो गया वो 5000 करोड़ हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है फॉर्मूला के हिसाब से? c अपॉन वाई, दैट इज 4000 करोड़ अपॉन 5000 करोड़। तो वो लिखा है 4000 डिवाइडेड बाय 5000 और 4 डिवाइड बाय 5 और 80%। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो कम्युनिटी है अपनी इनकम की 80% जो खर्चा करता है वो कंजम्पशन के ऊपर करता है। तो वो लिखा हुआ है दिस मीन्स कम्युनिटी स्पेंड्स 80% ऑफ इट्स इनकम ऑन कंजम्पशन। इजी। मुझे लगता है मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम लोग फोकस करेंगे चेंज पे। किस पे? चेंज पे। वहां पे हमने फोकस किया था टोटल पे, यहां पे हम लोग फोकस करेंगे चेंज पे। तो वो लिखा है द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मे बी डिफाइंड इन द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। मतलब कितना चेंज आया कंजम्पशन में और कितना चेंज आया इनकम में, उसका जो रिलेशनशिप मेजर करता है उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वहां पे टोटलिटी में हम लोग मेजर करते हैं, यहां पे चेंज में हम लोग मेजर करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट चेंज इन द कंजम्पशन बाय एब्सोल्यूट चेंज इन इनकम। यहां पे कितना चेंज आया कंजम्पशन में उसको डिवाइड करते हैं कितना चेंज आया इनकम में, और चेंज को हम लोग सिंबॉलिकली बताते हैं ट्राइंगल से, दैट इज डेल्टा से। तो वही लिखा हुआ है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की फॉर्मूला हो गई ट्राइंगल सी अपॉन ट्राइंगल वाई, या डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, या चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। सिंपल है। जहां पे सी का मतलब कंजम्पशन होता है, वाई का मतलब इनकम होता है, और ट्राइंगल या डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कितना चेंज आया। सिंपल। अब इसी चीज को हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट इनकम इंक्रीज बाय 100 करोड़। इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई 100 करोड़ से, दैट इज चेंज आया इनकम में 100 करोड़ का। एंड एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय 80 करोड़, और कंजम्पशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है वो इंक्रीज हो गया 80 करोड़ से। मतलब कंजम्पशन में जो चेंज आया वो कितना है? 80 करोड़। तो हमारी फॉर्मूला हो जाएगी 80 करोड़ डिवाइड बाय 100 करोड़, दैट इज 80 अपॉन 100 और 0.8। The marginal propensity to consume thus measures the rate of change in aggregate consumption expenditure to the rate of change in aggregate income.
तो यही बताता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के कितना चेंज आया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे इन रिलेशन टू कितना चेंज आया इनकम पे। तो जब चेंज के ऊपर फोकस करते हैं तो हम लोग एमपीसी बन जाता है, और टोटलिटी पे फोकस करते हैं तो वो एपीसी दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बन जाता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।